हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप ऊर्ज रिएक्शन के बारे में जानने को इच्छुक हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है? क्या आप यह जानने की इच्छा रखते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन की सहायता से प्रोपेन बनाना उचित क्यों नहीं है? मतलब ये कि ऊर्ज रिएक्शन से प्रोपेन बनाना है अगर, तो उसके लिए सूटेबल मेथड नहीं है। क्यों? ऊर्ज रिएक्शन की सहायता से ऊर्ज रिएक्शन की जो सीमाएं हैं वो क्या है, और ऊर्ज रिएक्शन से इनमें से कौन से कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। यदि आप ऊर्ज रिएक्शन से संबंधित इन सवालों के जवाब जानने में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप समय अपना बर्बाद ना करें, आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक पात्र है। आप इस पात्र में अल्काइल हैलाइड ले लिया आपने, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड लेकर इसमें सोडियम मेटल आपने डाल दिया, Na डाल दिया, सोडियम, साथ में आपने इसमें डाल दिया ड्राई ईथर। तो होता क्या है कि ये जो अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और अल्केन बनाते हैं। इसे ही ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया जाता है तो अल्केन बनता है। इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये कि जितना कार्बन इस अल्काइल हैलाइड में होगा उससे दोगुना कार्बन जो अल्केन बनेगा उसमें होगा। और स्वाभाविक है, इसके जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो R और R मिलकर के ये 2R हो जाएगा। तो इस तरह से सब, अगर इधर 2 कार्बन है तो उधर 4 कार्बन हो जाएगा, इधर 4 कार्बन है तो अल्केन में 8 कार्बन हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराया जाता है तो अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। आइए इसको इक्वेशन से समझते हैं। ये R है, X है, आपने सोडियम मेटल ले लिया और फिर X RX, इसके दो मॉलिक्यूल, लेकिन कंडीशन है कि आपके पास ड्राई ईथर होना चाहिए। उसी के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। तो ये दोनों आपस में निकल जाते हैं और देखो ना कितना खूबसूरत सा R और बन गया यहाँ पर 2NaX। जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, आपके पास CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड है, आपने सोडियम धातु इसमें मिलाया हुआ है। तो होता क्या है कि इस मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। हाँ, एक शर्त है स्टूडेंट्स, इसको नहीं भूलना है आपको, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है। तो जरा देखिए ना, क्या बना, CH3 इथेन बना। जो मैं आपसे कह रहा था कि जितना कार्बन इस अल्काइल हैलाइड में होगा उससे दोगुना होता है। जरा देखिए, ये हमने एक कार्बन लिया मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ इथेन बन गया। सोचो अगर मैंने यहाँ पर इथाइल क्लोराइड लिया होता तो ये इथाइल क्लोराइड, फिर ये सोडियम धातु, फिर इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर जाता C2H5, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया C2H5। तो एक, हाँ, ड्राई ईथर होना जरूरी है, ये बात सही है। तो क्या हो जाता बताइए, C2H5, फिर C2H5 और ये 2NaCl। तो आपने लिया इथाइल क्लोराइड और बना क्या चीज, ब्यूटेन बना। तो जितना कार्बन आपके अल्काइल हैलाइड में होगा उसका दोगुना कार्बन जो है प्राप्त हो जाता है कहाँ पर, अल्केन में। तो याद रखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन की सहायता से आप अल्केन बनाते हैं। याद रहेगा ना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ऊर्ज रिएक्शन की सहायता से क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। और जो अल्केन बनता है उस अल्केन में दुगुने कार्बन होते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तो जो अल्काइल हैलाइड आप लेते हैं रिएक्शन में, मतलब जो अल्काइल हैलाइड रिएक्शन में भाग लेगा उससे दुगुना कार्बन होगा अल्केन में। अब आइए, प्रोपेन क्यों नहीं बनेगा। तो दोस्त,
अब जरा देखो यहाँ समस्या क्या है। यहाँ जब 2 लेते हैं, 1 लेते हैं कार्बन तो 2 हो जाता है, यहाँ 2 को लिए तो 4 हो गया, तो 1.5 तो कार्बन होगा नहीं किसी अल्काइल हैलाइड में, कि होगा नहीं होगा ना। तो आप दिमाग लगाएंगे, चलो कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि CH3Cl और हमने ले लिया यहाँ पर Cl C2H5, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी बात सुन लिए समझ लिए। जरा देखिएगा, प्रोपेन बनाने ये नहीं कहा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि प्रोपेन नहीं बनेगा, प्रोपेन के लिए सुटेबल नहीं है, ये क्वेश्चन है। ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा तो आपको जवाब में आपके सामने दिखा रहा हूं, जरा देखिए। इसमें आपने मिथाइल क्लोराइड ले लिया और इथाइल क्लोराइड, दोनों को ले लिया, तो दोनों को ले लिया और आप सोच रहे हैं कि मिथाइल क्लोराइड और ये इथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आप एकदम ऐसा सही सोच रहे हैं, ऐसा होगा तो ठीक है, तो प्रोपेन बना। हाँ, लेकिन जरा आप सोचिए, जब इस पात्र में आपने मिथाइल क्लोराइड रखा और इथाइल क्लोराइड दोनों को डाल दिया, तो क्यों ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे? मतलब आप यूं समझ लीजिए कि इसमें आपने एक बर्तन में A रखा और B रखा, और आप सोच रहे हैं कि A के मोलिक्यूल A के साथ रहेंगे, B के मोलिक्यूल B के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों? A के मोलिक्यूल A के साथ रहेंगे, बात सही है, B के मोलिक्यूल B के साथ रहेंगे, तो A भी एक साथ नहीं रहेंगे, AB भी तो एक साथ रहेंगे। आपके देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अपने धर्म के लोग अपने साथ में हैं, दूसरे धर्म वाले लोग दूसरे साथ में, ये दोनों भी तो आप एक साथ में हैं। तो ये समझ लीजिए कि इंडिया है, उस इंडिया में आपने मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड दोनों डाल दिए, और आप सोच रहे हैं कि मिथाइल और इथाइल के बीच में ही रिलेशन हो। क्यों भाई? इथाइल मिथाइल के बीच रिलेशन हो गया, बात सही है, लेकिन मिथाइल मिथाइल के बीच में रिलेशन हो जाएगा इथाइल इथाइल के। तो इस तरह से स्टूडेंट सोचो जरा, 2 मिथाइल के मोलिक्यूल मिलते तो बन जाता है क्या चीज? CH3 और 2 अगर कहीं इथाइल मिल जाता तो C2H5। अब तो अब सोचो, अब चले थे प्रोपेन बनाने, तो प्रोपेन तो बना, लेकिन साथ ही साथ बना इथेन, बना ब्यूटेन भी बना। तो इस तरह से उस कंपाउंड के निर्माण के लिए, साथ में देखिए इस क्वेश्चन के भी अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ऊर्ज रिएक्शन उस कंपाउंड के निर्माण के लिए सुटेबल नहीं होता जिसमें ऑड संख्या में, विषम संख्या में कार्बन होते हैं। अगर बात करूं उस अल्केन के निर्माण के लिए ऊर्ज रिएक्शन सुटेबल नहीं होता, जिसमें विषम संख्या में कार्बन हो। इसका मतलब कि आप पेंटेन बनाना चाहेंगे तो पेंटेन के लिए भी यह मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों? पेंटेन के लिए 2.5 तो कार्बन लेंगे नहीं, तो एक तरफ 3 लेंगे, एक तरफ 2 लेंगे, तो इस तरह से ये सिचुएशन वहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वह अल्केन नहीं बनाना चाहिए, या बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, जिसमें कार्बन जो है किसमें वो विषम संख्या में, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो। तो एक और भी इसकी कमियां हैं, ये एक कमी, एक उसी कमी पर मैंने ये ऑब्जेक्टिव दे दिया। सोचो दोस्त कि इस विधि से मेथेन कैसे बनाइएगा। मेथेन बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि ऊर्ज रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसके 2 मोलिक्यूल आपस में जोड़ते हैं, तो 2 मोलिक्यूल जोड़ेंगे तो कम से कम सबसे छोटा जो अल्केन बनेगा वो बनेगा एथेन, उससे तक कम नहीं बनेगा ना। तो ऊर्ज रिएक्शन की एक और कमी है, और ये है कि ऊर्ज रिएक्शन से मेथेन का निर्माण संभव नहीं है। ऊर्ज रिएक्शन से CH4 का निर्माण पॉसिबल नहीं होता है। आपके 12 के एग्जाम के लिए ये 2 काफ़ी है। अगर ऊर्ज रिएक्शन का आता है कि क्या सीमाएं हैं, डिमेरिट हैं, तो आप लिखेंगे ऊर्ज रिएक्शन से उस अल्केन का निर्माण नहीं होता जिसमें विषम संख्या में कार्बन हो, एक, और दूसरा ऊर्ज रिएक्शन की सहायता से मेथेन का निर्माण पॉसिबल नहीं होता। ऊर्ज रिएक्शन क्या है? तो 2 अल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के प्रेजेंस में
सोडियम धातु के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और अल्केन बनता है। नोटवर्थी पॉइंट इज दैट जो अल्केन बनेगा उसमें अल्काइल हैलाइड के तुलना में दुगुने कार्बन होते हैं। फिर उसके बाद विषम संख्या वाले जो अल्केन होगा उसके लिए सूटेबल नहीं है। और इस तरह से आपके इस तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा किस कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, तो मेथेन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।